पापा पापा देखो पेड़, पापा झरना, पापा देखो नदी कितनी खूबसूरत दिख रही है। पापा ये पेड़ इतनी तेजी से काहे को जा रहे हैं। पापा पहाड़ देखो कितना ऊंचा है। पापा ये भीड़ काहे लगी है। पापा देखो ये पेड़ कितना पीछे पीछे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। सब कुछ कितना अच्छा है पापा, सब कुछ कितना नया है। सच में आज बहुत मजा आ रहा है मेरे को। एक बात पूछूं भाई साहब, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपका बेटा पागल वागल है क्या? नहीं, पागल मेंटली डिस्टर्ब है क्या? हम बहुत देर से देख रहे हैं, ऐसी क्या बात कर रहा है? पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। दरअसल बात ये साहब कि इसके लिए सब कुछ नया है। ये रेलवे स्टेशन, ये पेड़, ये पौधे, यहाँ तक कि मेरा चेहरा भी इसके लिए नया है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा बेटा पिछले 25 सालों से अंधा था। आज ही उसे आंखें मिली हैं, आज ही उसकी जिंदगी में उजाला आया है। यदि हम किसी की कोई सहायता कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। हमें एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया गया है। यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? पशु पक्षी तो हमारी सहायता के लिए आएंगे नहीं। हमें खुद ही एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। क्या आपने कभी अंधेरे को महसूस किया है? बहुत ही खतरनाक होता है अंधेरा। दिल, दिमाग, आत्मा, जहन को तड़पा देने वाला। यकीन नहीं होता होगा। केवल 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। क्या हुआ? डर गए, डर गए, डर गए, डर गए? सोचो, यही अंधेरा अगर हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए तो क्या होगा? ऐसे कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास संपूर्ण शरीर नहीं है, जैसे आंखें, विकलांगता और किडनी का खराब हो जाना। आज का हमारा नाटक भी अंगदान पर आधारित है, जहाँ एक गरीब जिम्मेदार आदमी की किडनी खराब हो जाती और वो मौत के पास होता है तो क्या होता है। आइए देखते हैं हमारा भावपूर्ण नाटक अनमोल तोहफा। ऑफिस में दाखिल होते ही रोज की तरह मैंने कंप्यूटर ऑन किया अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। बैंक बैलेंस की सेहत भी अच्छी देखकर तसल्ली हुई। हर सुबह की तरह मैं अपने पियोन रामप्रसाद के हाथ की बनी चाय के इंतजार में अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन रामप्रसाद की बजाय निकिता चाय लेकर अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकिता। आपके लिए चाय। अच्छा तुम लाई हो। रामप्रसाद कहाँ है? सर रामप्रसाद की तबीयत खराब है। उसके दोनों गुर्दे किडनीज फेल हो गए। उसकी मेडिकल लीव एप्लीकेशन है मेरे पास। आजकल तो किडनी बदली जा सकती है, जो भी खर्चा होगा हमारी कंपनी उठाएगी। हाँ, मगर हॉस्पिटल्स में किडनी का स्टॉक नहीं है और आप तो जानते हैं कि क्या होता है, किडनीज तक ब्लैक हो रही है। किडनी की ब्लैक? जी सर, रामप्रसाद ने अपने कुछ रिश्तेदारों से पूछा तो है, शायद कोई दान कर दे। पैसों की जरूरत होगी तो मुझे बताना। जी सर। एनीथिंग एल्स सर? नो। निकिता, ऑफिस के बाद जरा हॉस्पिटल चली जाना, वहां से मुझे फोन करके बताना हालात क्या है। रामप्रसाद मेरे पिताजी के जमाने से हमारा पियोन है। एक्सक्यूज मी। हाँ, वो रामप्रसाद जी कहाँ मिलेंगे? सामने जो रूम है ना, वहाँ पे वो एडमिट है और वहीं पर उनकी वाइफ भी खड़ी है। आप उनसे बात कर लीजिए। थैंक यू। कैसी तबीयत है अब रामप्रसाद की? कुछ ठीक नहीं है मेम साहब। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, क्या होगा हमारे साथ। सब बुरा ही हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर्स तो कह रहे हैं उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। हमारे कोई रिश्तेदार भी आगे नहीं आ रहे किडनी दान करने के लिए। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने तो ये भी कह दिया है कि अगर 2 हफ्तों में किडनी का इंतजाम नहीं हुआ तो देखो सुनो, तुम रो मत।
भगवान पे भरोसा रखो, ठीक है? हिम्मत रखो। मैं सर से बात करती हूँ, जरूर कुछ रास्ता निकलेगा, ठीक है? हिम्मत रखो। हेलो सर, मैं निकिता बोल रही हूँ। वो राम प्रसाद की पत्नी से मेरी बात हुई। वो बोल रहे हैं कि बहुत बुरी खबर थी। निकिता ने बताया कि रामप्रसाद के सब रिश्तेदारों ने गुर्दा दान करने से इनकार कर दिया है। वो शायद 2-1 हफ्ते और जी पाएगा। मैं उस रात सो नहीं पाया। एक बात जो मेरे पिता अक्सर मुझसे बचपन में कहा करते थे, बार बार मुझे सुनाई पड़ रही थी। कुदरत में हर चीज एक दूसरे की जरूरत पूरी करती है। कुदरत का एक हिस्सा मरता है तो दूसरे के काम आता है। पेड़ मर के गिर जाता है तो कीट दीमक के खाने के काम आता है, और उसका बाकी का हिस्सा खाद बन के मिट्टी में ऐसे मिल जाता है कि नए पेड़ पौधों को उगने में मदद मिलती है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम इंसान होकर, जिसे परमेश्वर ने सोचने समझने की शक्ति दी है, इतने खुदगर्ज हैं कि दूसरे इंसानों के लिए जरा भी महसूस नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो अपनी गरज के खातिर। अगर हम कभी बेगरज होकर दूसरे इंसानों के जरा भी काम आ सके तो बेटा हम जान पाएंगे कि इंसान होना कितनी खुशनसीबी की बात है। सच्चाई की बात तो यह है लालचंद जी कि आपके चपरासी राम प्रसाद की हालत बहुत ही खराब है। आपके कहने पे हमने उसका डायलिसिस तो चालू कर दिया है, लेकिन उसका सही और स्थायी इलाज किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की पे है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर समस्या यह है कि किडनी दान करने के लिए लोग ही नहीं है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है लालचंद जी कि आप अपने ऑफिस में काम करने वाले एक चपरासी के लिए अपनी किडनी दान कर रहे हैं। इंसानियत पर आज मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। पर लालचंद जी, आपको अपनी किडनी दान करने से पहले आपको कुछ अपने टेस्ट करवाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको अपना ब्लड ग्रुप भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप राम प्रसाद से मिलता है तभी आप उसको अपनी किडनी दान कर सकते हैं, और इन सब के लिए आपका मेडिकल चेकअप होना बहुत ही जरूरी है। मैं कोई भी टेस्ट के लिए तैयार हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, गुर्दा दान में कोई खतरा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ लोग तो एक किडनी पे पैदा होते हैं सिर्फ एक गुर्दे के साथ, और बेहद सहज और सरलता के साथ जिंदगी जीते हैं। डॉक्टर साहब, अगर मेरे सब टेस्ट ठीक हो जाते हैं और मैं गुर्दा दान कर सकता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि किसी को भी, स्पेशली राम प्रसाद को, ये पता चले कि मैंने गुर्दा दान किया है। ठीक है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे सारे टेस्ट ठीक निकल आए थे और मैं डॉक्टर साहब से मिलने अस्पताल गया था ताकि गुर्दा दान करने का समय और दिन निश्चित हो सके। हमारी तकदीर बहुत अच्छी है लालचंद जी कि आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल निकली है, और अब आप अपनी किडनी राम प्रसाद को दान कर सकते हैं। और हाँ मिसेस लालचंद, आपकी भी रिपोर्ट सभी नॉर्मल निकली है। तुमने अपने टेस्ट क्यों कराए? ताकि गुर्दा दान कर सकूं। पर राम प्रसाद को तो एक ही गुर्दे की जरूरत है। इसी अस्पताल में ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें गुर्दे की जरूरत है, और गुर्दा दान करने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि कोई आपका रिश्तेदार हो या आपके लिए काम करता हो। मैं अपनी पत्नी की सोच पर खुश भी था और हैरान भी। आज की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार सुबह थी। रामप्रसाद का ऑपरेशन हुए 2 महीने हो चुके थे। हर सुबह की तरह मैं आज भी अपने ऑफिस में था। गुड मॉर्निंग साहब। अरे रामप्रसाद, क्या हाल है तुम्हारे? साहब सब बढ़िया। अरे दो
साहब वो पैसे और छुट्टी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे अरे बैठो राम साहब, बैठो। भाई तुम तो मेरे अपने आदमी हो राम प्रसाद, तुम्हें इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शायद तुम्हें कुछ दिन और आराम की जरूरत है राम प्रसाद। नहीं साहब, मैं तो कल सुबह ही काम पे आने वाला था, लेकिन थोड़ा वो डॉक्टर साहब से मिलने चला गया था। कोई प्रॉब्लम? नहीं साहब, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि मुझे किडनी किसने दान दिया है, मगर डॉक्टर साहब ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। कहने लगे कि ना तो कुछ बता सकते हैं, ना ही किसी को मालूम होना चाहिए साहब। तुम क्यों जानना चाहते हो? साहब, मैंने भगवान को तो कभी नहीं देखा, पर ये इंसान जिसने मुझे किडनी दान दिया है साहब, उसने मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को जीवन दान दिया साहब। साहब मैं भगवान के उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ साहब। साहब मैं भगवान से अब एक ही दुआ मांगूंगा तो इस दुनिया में इस जैसे फरिश्ते मुझ जैसे जरूरतमंद के लिए हर वक्त भेजता रहे, ताकि मुझ जैसे जरूरतमंद बेमौत न मारा जाए साहब, बेमौत न मारा जाए। सॉरी साहब, आपकी चाय ठंडी कर दी मैंने। लालचंद जी और उनकी पत्नी की तरह आइए हम भी नींद से जागें और अधूरों के लिए अंगदान करके उन्हें पूरा करें और खुद भी पूर्ण महसूस करें। याद रखें, एक व्यक्ति 5 लोगों को जीवन दान और 2 को दृष्टिदान दे सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा करें, इससे आपको अंगदान के लिए प्रेरणा मिल सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अंगदान संस्थान अंगदान सूचना विभाग से संपर्क किया जा सकता है। अपने फन का बेहतरीन मुजाहरा